अंबर एग्रो, अंबर एग्रो। मैं हूं वसीम ज़िया, अंबर एग्रो केमिकल मुल्तान से। मैं आज मैंगो के मसाली काश्तकार राना फरहान के साथ मौजूद हूं, जिनका तल्लक उमरपुर नवाबपुर से है। ये मुल्तान का मैंगो के हिसाब से सबसे अहम एरिया है और उसी तरह से हमारे अहम काश्तकार राना फरहान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे जो मैंगो का बाग है उसकी निगहदाश्त के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करता हूं। मुझे उम्मीद है कि इनका तजर्बा आपके ज़रूर काम आएगा। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। राना साहब, इस वक्त जब हम नवंबर दिसंबर में हैं जी जी। तो आम की फसल को काश्तकार के करने के लिए कोई काम है? फिलहाल तो डोरमेंसी का पीरियड है। अगर हम करेंगे भी तो दिसंबर में जाके पौधों के तनों पे स्प्रे करेंगे लेमडा का, ताकि जो उसके अंडे बच्चे हैं ना मैंगो हॉपर के, वो कंट्रोल हो जाए। अच्छा, ये आपके कहने का मतलब है कि नवंबर दिसंबर डोरमेंट पीरियड है, जी, जी, किसी जी। किस्म का कोई हाँ, अमल नहीं हो रहा होता, बिल्कुल। इसलिए किसी किस्म का खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। फर्टिलाइजर की भी जरूरत नहीं है, किसी किस्म के स्प्रे इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही आप जनवरी आ गया है, जी जी तो जनवरी के बाद मैंगो का पौधा किस तरह से बिहेव करता है जी और जी। उसको क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है और उसका क्या हल है, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जनवरी के बाद जिस टाइम पौधा एक्टिव होता है उस टाइम आपको एक पानी उसका जरूरी है, फर्टिलाइजर आप दें और उसके अलावा उस पर लेमडा का स्प्रे करें। सबसे बेहतर ये है ताकि वो डोरमेंसी से बेदार हो और वेजिटेटिव ग्रोथ की बजाय फ्लावरिंग की तरफ लेके आए। सबसे बेहतर ये है आपका तरीका। अब आपके बाग में फरवरी स्टार्ट हो गया है, मार्च का महीना आ गया है, फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। जी 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 ठीक है जी। इस मराहल में ये जो मराहल हैं इसमें फंगस लगती होगी, कोई कीड़ा लगता होगा या कोई कांट छांट जिसे बटूर कहते हैं जी। ये वाले जो मराहल हैं, इसके लिए आप क्या अपने फार्मर को सजेस्ट करते हैं, मोडो मशवरा देते हैं? मोडो मिक्सचर नीला तोता और चूने का जो है ना, वो अगर बना के तने पे लगाया जाए उसका बहुत फायदा है। और दूसरा अगर स्प्रे करेंगे उससे भी बहुत इफेक्ट है, यानी कि किसी किस्म का फंगस नहीं होगा, उसका जो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। सही है। हाँ। और इस पे आप मजमूई तौर पे जो आम का पौधा है जी जी। उस पे ज्यादातर आपके हिसाब से कौन से कीड़े लगते हैं और कौन से ज़रूरी अद्वियात जो हैं वो इफेक्टिव हैं आपके तजर्बे की रोशनी में? एक तो मैंगो हॉपर है, इंसेक्टिसाइड के लिए हम उसके लिए जीरो स्प्रे मेरे हिसाब से अमीडा का सबसे पहले करना चाहिए, जो हम छोड़ गए हैं, क्योंकि वो अंडे बच्चे को करता है। हम डायरेक्ट उस पर सीडों पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ वो जो बालेग अडल्ट है उसको मार देता है। अंडा बच्चा वैसे ही रहता है, वो 4 से 6 दिन बाद दोबारा अपनी कॉलोनी बना लेता है, डेवलप हो जाता है, इसलिए वो कंट्रोल नहीं होता। जीरो स्प्रे हमेशा अमीडा का करना चाहिए, साथ उसमें लेमडा साइहेलोथ्रीन आप इस्तेमाल करें और सेकंड स्प्रे आप फिर उसकी सीडों की तरफ जाएं क्लोथोडाइन। और इसके फंगस के लिए जो है वो कौन सी फंगस लगती हैं? जी जी। और आप किन किन प्रोडक्ट को ज्यादा इफेक्टिव समझते हैं? फंगस में ट्राइजोल ग्रुप की आप ले लें, वो बेहतर है रिजल्ट के लिए, क्योंकि वो ब्लॉसम ब्लाइट को भी कंट्रोल करती है और इसके अलावा एंथ्राकनोज का हमारा बड़ा मसला होता है, तो उसके लिए सबसे बेहतर यही है। ट्राइजोल के जो भी ग्रुप्स हैं ना, वो आप करें स्प्रे, वो बहुत बेहतर रिजल्ट है। और फंगस बहुत अहम है, इसको कंट्रोल करना लाजमी है। रान साहब, एक प्रोडक्ट है सोगामाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जी जी जी। उसके बारे में आपका कोई मतलब तजर्बा है कि आप क्या समझते हैं कि ये जो मैंगो अर्ली स्टेज पे जिस टाइम वेदर जरा 30 से कम टेम्परेचर हो उसके लिए वो आइडियल है। जब 30 से अबव होगा उसके लिए हम ट्राइजोल ग्रुप करेंगे, उससे पहले जो है सोगामाइसिन, ये बेहतर है। ट्राइजोल ग्रुप का जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, जी जी, उससे आप किसे समझते हैं, कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है? पैक्लाबिटोजल का है, और भी हैं 2-3 हैं ऐसे नाम जो ट्राइजोल ग्रुप के बहुत ज़बरदस्त हैं, उनके रिजल्ट भी हैं। डाइफेनोकोजोल है, तो ये बहुत बेहतर है। सही है। हाँ। दूसरा, खादों का ये जो है मैंगो में आप समझते हैं कि कौन कौन से महीने में और
कितनी खादें जो हैं प्लांट के पर प्लांट कितने किलो कौन सी खाद देना ज़्यादा फायदेमंद है? जनवरी के लास्ट में आप अगर अमोनियम सल्फेट का यूज़ करें और उसके साथ नाइट्रोफॉस भी इस्तेमाल करें तो उसका बहुत इफेक्ट है, क्योंकि अमोनियम सल्फेट में सल्फर होता है। अगर वो नहीं आप यूज़ कर रहे, आप यूरिया में 2 किलो सल्फर ऐड करके वो आप इस्तेमाल करें। वो सस्ता भी पड़ेगा हाँ जी। और उसमें नाइट्रोजन भी ज़्यादा नाइट्रोजन भी ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम पौधे ने फ्लावरिंग की तरफ, फ्लशिंग की तरफ और फ्लावरिंग की तरफ जाना है। उस टाइम हम डीएपी नहीं दे सकते, वो जड़ों के लिए होती है, वो डॉर्मेंसी पहले हार्वेस्टिंग मुकम्मल करके हम डीएपी देंगे। अदरवाइज हम उस टाइम उसकी तरफ जाएंगे अमोनियम सल्फेट और साथ ये चीज़ देंगे सल्फर, सबसे बेहतर ये। हाँ, पोटाश आप इसको फी प्लांट कितनी देते हैं और पोटाश कितनी कब अमूमन देनी चाहिए? पोटाश अमूमन मैं रिकमेंड करता हूँ मार्च अप्रैल में, जब मटर के दाने के साइज के बराबर हो जाए ना, मैं उस टाइम 1 किलो पर प्लांट के हिसाब से देता हूँ और उसके साथ अमोनियम सल्फेट 2 kg, और बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत आउट क्लास रिजल्ट है। सारा आम आपका एक ही साइज का होगा और बहुत कम होगा उसमें बी ग्रेड जो निकले। ये जैसा कि नाजरीन मेरे काश्तकार भाइयों, मैं खुद भी आपको पता है कि एमएससी ऑनर हूँ, एग्रानोमिस्ट हूँ, लेकिन तजर्बा जो होता है वो तजर्बा ही होता है। इसलिए राणा फरहान साहब का जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सपीरियंस से आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अंबर एग्रो केमिकल, तिजारत खिदमत साथ साथ। अंबर एग्रो, अंबर एग्रो।